तो जैसा कि आज का हमारा जो क्लास होने वाला था ये मिट्टियों से संबंधित होने वाला था, जिसमें अलग अलग प्रकार की हम मिट्टियों का को पढ़ेंगे और उनमें कौन सी फसल उगाई जाती है उसको पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मृदा क्या होती है और मृदा कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, मृदा क्या होती है और मृदा के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी भारत की प्रमुख मृदाएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी है यानी मृदा पाई जाती है, जिसमें से एक आपकी जो है पहले नंबर पर आपकी मिट्टी आती है। मिट्टी का मतलब हुआ मृदा और मृदा का मतलब हुआ मिट्टी। तो चाहे मिट्टी लिखे चाहे मृदा लिखे, बात एक ही है। तो आप मृदा लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मिट्टी मैंने लिखा है यहाँ पर आपके समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का जो निर्माण होता है एक लंबी प्रक्रिया से होती है, यानी मृदा के निर्माण के लिए समय चाहिए, क्योंकि बिना समय के निर्माण नहीं होगा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तभी क्या मृदा का निर्माण आपका होता है। तो सबसे पहले मृदा को पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा जो होती है ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है और ये मैदानों में बाढ़ के समय जमा होती है। यानी दोस्तों देख सकते हैं, जब पर्वतों से जब बहुत सारी जब नदियाँ निकलती हैं, यानी ये आपकी पर्वत है और इन पर्वतों से जब बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं तो क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। उनके रास्ते में जो भी पर्वत पेड़ पौधा मिट्टी जमीन जो आया उसको घर्षण करेंगे, उसको काटते, उसको घर्षण करते हैं, यानी एक तरह से अपर्दन करते हुए चलेंगे। और जैसे मैदानी इलाकों में आएंगे तो बाढ़ आएगा, और जब बाढ़ आता है तो अपने साथ जो भी गिट्टी बालू रेत मलबे कीचड़ कंकड़ पत्थर जो भी लाते हैं वो मैदानी इलाकों में क्या कर छोड़ देते हैं। और एक समय बाढ़ का पानी जब हट जाता है तो नीचे देखो आप बहुत सारे कूड़ा करकट मिट्टी रेत बालू कंकड़ दिखता है। तो उन्हीं कंकड़ रेत मिट्टी बालू से क्या होता है, आपकी जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, यानी इतना उपजाऊ होती है कि आप इस जलोढ़ मृदा में यानी जो गंगा घाटी का जो मैदान है, जो नदियों का मैदान है, वहाँ पर एक मुट्ठी आप गेहूँ और धान फेंक दें तो आपको इतना अनाज उससे मिलेगा जितना किसी विकसित देश में डाई यूरिया पोटाश डालने पर भी ना मिले। तो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है इसका हर साल निर्माण होता है, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है तो हर साल इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इसे नई मृदा भी कहा जाता है, यानी ये नई मृदा होती है इसलिए इसे खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है और ये नई मृदा होती है, नई होती है। इस तरह से देख सकते हैं मिट्टी दिखती है। यदि आपके गांव समाज में इस तरह की मिट्टी है तो मतलब वो जलोढ़ मृदा है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता है कि बहु उपजाऊ, ये बहुत उपजाऊ होती है। किसकी खेती कर सकता है, ये जो होता है गेहूं की खेती कर सकता है, धान की खेती कर सकता है, गन्ना की खेती कर सकता है। और दलहन, दलहन का मतलब जिससे दाल मिले, जो आपका चना हुआ मटर हुआ अरहर का दाल हुआ और भी जो दालें हो गए, जितनी भी दालों की वैरायटी हो गए, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो दलहन के लिए बहुत अच्छा होता है। भारत की 40% भूमि पर ये मिट्टी पाए जाते हैं, यानी जो आपका भारत है उस भारत के 40% हिस्सा ये क्या है, जलोढ़ मृदा से ही बना है। क्योंकि आप साउथ इंडिया में चल जाए वहाँ भी नदी है, यानी जहाँ जहाँ आपको नदी मिलेगा उसका एक बड़ा हिस्सा क्या करेगा, आपको जो है जलोढ़ मृदा का देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं जलोढ़ मृदा में गेहूँ हो गया धान हो गया। तो जलोढ़ मृदा में क्या हुआ, इस तरह से गेहूँ हुआ धान हुआ और क्या गन्ना हो गया, इस तरह से देख सकते हैं रहर हो गया, इस आदि चीज़ें बोई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, काली मिट्टी जो है प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी है, जो विशाल चट्टानों की टूटने से बनी है। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रायद्वीप पठार है, जैसे आपका जो भारत आपका हो गया, ये आपका ले लीजिए, मान लीजिए अभी तो साउथ इंडिया का भाग कट रहा है, लेकिन मान लीजिए सर ये अपना भारत ले लीजिए। तो भारत का जो दक्षिण का पठार है ये जो है प्रायद्वीप पठार है, यानी यहाँ पर पठारी क्षेत्र आपको मिलेगा, जो आपका ज्वालामुखी के उद्गार से इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो मिट्टी जो बनी है किससे बनी, ज्वालामुखी के उद्गार से एक तरह से बना हुआ है। ठीक है, और विशाल चट्टानों के टूटने से बनी हुई है, इसलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग काला होने की वजह से इसको काली मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए कहाँ पाई जाती है, ये जो मिट्टी होती है ये महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में गुजरात में आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस तरह की ये मिट्टी होती है, देख सकते हैं काली मृदा। और ये मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसके लिए उपजाऊ होती है, ये जो मिट्टी होती है कपास की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में क्या कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, काली कपासी
मृदा भी कहते हैं, यानी काली कपासी मृदा भी कहते हैं इस चीज को। इस ध्यान दीजिए। विशेषता क्या है? नमी को लंबे समय तक रोकती है, दरारें बनती है जिससे खुद ही जुताई हो जाती है, पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में होते हैं। यानी ये जो होता है इसमें नमी को लंबे समय तक रोकती है, यानी जल्दी सूखता नहीं है। इसमें दरारें ठीक ठाक समय में होती है। जैसे देखो खेतों में जब बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है ना तो एक समय बाद ज़मीन फटने लगती है, दरार थोड़ा बहुत आ जाता है, या कभी भी ध्यान दिया होगा। तो इस तरह से इसमें भी दरारें बड़े पैमाने पर आती है, जिसलिए जुताई करने में आसान होता है। नमी सोखता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, इस वजह से क्या होता है पानी चलाने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए ये जो होता है भारत का प्रायद्वीप पठार जो होता है आपका दक्षिण भारत होता है, यहाँ का तापमान ना साल में हमेशा जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। यानी साल के 12 महीने से यहाँ तापमान जब भी रहेगा तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ कभी ठंड पड़ता नहीं है, इसलिए नमी रहती है और धूप भी रहता है। तो साल के 365 दिन में से लगभग आप दे सकते हैं 250 से दिन आपके दे सकते हैं, 250 से अधिक दिन क्या होता है यहाँ पर अच्छा खासा धूप रहता है, गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, नमी भी रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कपास की खेती करने के लिए अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयोग होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली कपास मृदा भी किसी को कहते हैं। देखते हैं इस तरह का कपास की खेती का पहले कपास ऐसा होता है, फिर इसकी पत्तियाँ इस तरह हरी होती हैं, बाद में इस तरह से सूखता है, तो इस तरह का ये कपास होता है। अब जानते हैं लाल मिट्टी के बारे में। निर्माण कैसे होता है? लोहे ऑक्साइड वाली चट्टानों के अपक्षय होता है, यानी कुछ ऐसे चट्टान, देखिए जो चट्टान होता है उस बहुत सारी चट्टानों में लोहा पाया जाता है। जो चट्टान होता है इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, एक तरह से नमक है। कोई भी चट्टान ले जो प्राकृतिक हुआ उसको तोड़ें और उसको चाटें तो उसमें नमक कहाँ आपको लगेगा, क्योंकि उसमें क्या सोडियम क्लोराइड होता है, एक नमक टाइप का होता है। उसमें लोहे के भी ऑक्साइड होते हैं। और जब उसका अपक्षय होता है, अपक्षय मतलब धूप से, गर्मी से, ठंडी से, बरसात से, जब वो चट्टान टूटता है, जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा तो सिकुड़ेगा, गर्मी लगेगा फैलेगा, बरसात आएगा तो भीगेगा, तो ठंडी गर्मी बरसात में फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, और एक समय बाद क्या होगा ये चट्टान का टूट जाएगा। अब पूरी तरह से नहीं टूट गया, धीरे फिर बारिश जब होगा तो छोटे छोटे कण टूट टूट के बिखरेंगे, छोटे छोटे कण। जो मान लीजिए चट्टान आपको इस तरह से मुलायम ऐसा दिख रहा है, कुछ समय ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाएगा, फिर और टूटेगा और एक समय चट्टान ही गायब हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये होता है चट्टानों में अपक्षय। इस बात को याद रखिए। कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, झारखंड में, इन क्षेत्रों में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। देख सकते हैं लाल मिट्टी इस तरह से होती है। और देख सकते हैं ये आपका जो इलाका है, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई। फिर आसाम के क्षेत्र में देख सकते हैं, आसाम ने अरुणाचल के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैप देखिएगा कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये जो पीला नीला टाइप का भाग दिख रहा है ये वाला, ये और थोड़ा सा इधर ये आपकी जलोढ़ मृदा है। ये जो काली टाइप पे थोड़ा दिख रहा है ये आपकी क्या, ये काली मृदा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो आपको लाल टाइप का दिख रहा है ये वाला, ये आपकी क्या है, लाल और पीली मृदा है, ठीक है। जब ये मिट्टी जो होती है जब सूखी रहती है तो लाल रहती है, लाल और पीली मिट्टी एक ही होती है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि ये मिट्टी लाल होता है, बारिश होगा ना तो पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। इस बात को इसलिए लाल और पीली मिट्टी इसको कहते हैं। तो इसकी यह विशेषता है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग उपजाऊ नहीं होती है, खाद डालनी पड़ती है। और इसमें क्या लोहे की अधिकता के कारण यह रंग होता है और उपजाऊ नहीं होती है, यानी इसमें लोहे की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है जिस वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और क्या होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसमें क्या होता है खाद डालना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये ज़मीन नहीं होती है। दलहन हो गया, तिलहन हो गया, कपास की खेती के लिए संभव है, यानी दाल उगाना चाहते हैं, कोई तेल जिनसे मिलते हैं, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमको तेल मिलता है। तो तेल उगाने के लिए मतलब तेल खाना के लिए, तेल यदि आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए जिन फसलों को उगाते हैं उनको तिलहन बोला जाता है। और दाल यदि आप चाहें सेवन करना चाहते हैं, जिन फसलों को उगाते हैं चना मटर उनको दलहन बोलते हैं। तो दलहन, तिलहन और कपास की खेती के लिए ये संभव है, यानी होता ही है, लेकिन खाद डालेंगे तो संभव हो जाता है। इस तरह के बड़े पैमाने होता है, लेकिन खाद डालने पर हम इसका जमीन को ठीक थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इतने सारे आपको दलहन देखने को मिल रहा है, तमाम वैरायटी के इतने सारे आपको तिलहन देखने को मिला है, इनसे तेल मिलता है, देख सकते हैं। और भी न जाने कितने सारे तिलहन आपको देखने को मिला है, ठीक है। पीली मिट्टी डालिए। पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
लाल मिट्टी के अपक्षय के कारण ही ये बनती है। और ये क्या कहते हैं, लाल मिट्टी के अपक्षय के कारण ही बनती है, जो अधिक नमी के कारण पीली होती है। जो अधिक नमी यानी बारिश के कारण ही ये पीली होती है, इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है, यह उड़ीसा में पाई जाती है, असम में पाई जाती है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यानी असम में जिसमें था, असम अरुणाचल प्रदेश के उड़ीसा में हो गया, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में यह पाई जाती है। देखिए इस तरह से पीली मिट्टी होती है, जब नमी होगा ना इस तरह से पीली हो जाती है। और देख सकते हैं इसी कुछ हिस्से में ये दोनों एनसीईआरटी ने एक ही साथ बता दिया, लाल और पीली मिट्टी का। ये जो इलाका है लाल और पीली मिट्टी का, ठीक है। विशेषताएं क्या है, नमी रंग की वजह से पीला होता है, जल निकासी कम होता है। महत्व क्या, धान व तिलहन की खेती के लिए उपयोगी है। यानी इस क्षेत्र में नमी में होता है, इस वजह धान की खेती कर सकते हो, थोड़ा सा तिलहन उगा सकते हो, तेल के अन्य चीज़ें, जैसे धान हो गया और जो आपका धान हो गया, तिलहन हो गया, इन सभी फसलों को आप उगा सकते हो। अब आता है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, रेगिस्तानी की जलवायु और हवा द्वारा रेत के जमाव से बनती है। यानी रेगिस्तान की जो जलवायु है, रेतों के जमाव के कारण उसमें जब नमी आ जाती है तो इसकी वजह से क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में। जो राजस्थान और गुजरात का इलाका है पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं है, कुछ ऐसे इलाका आपको देखने मिलेगा जहाँ पर इस तरह रेत मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा शुष्क इलाका मिलेगा। उसके बाद भी आपको झड़ झंकार इस तरह के कटीले पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये कैसी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपको गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में इस तरह मिलने को आपको देखने को मिलेगा। विशेषता क्या है, रेतीली और खारी जल संरक्षण से उपज बढ़ाई जा सकती है। और क्या, रेतीली और खारी जल, यानी खारी जल से संरक्षण से इसका क्या उपज को थोड़ा बढ़ाई जा सकता है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा उपज नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत उपयोग किया जाए जल का और इसमें खारेपन हटाया जाए, इस तरह की चीज़ों किया जाए तो हो सकता है कि उपज बढ़ाया जाए। खेती योग्य बनाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। इसको क्या, खेती योग्य बनाने के लिए सिंचाई सबसे आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर पानी होता नहीं है, इसलिए खेती संभव नहीं है। पर्वतीय मिट्टी निर्माण कैसे होता है, अब देखिए कुछ पर्वतीय मिट्टी जैसे पेड़ पौधे, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों पर भी मिट्टी होती है, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे घास वनस्पति कुछ उगते हैं, तो उनको पर्वतीय मिट्टी का है। इनका निर्माण कैसे होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक पदार्थों चट्टानों के टूटने से बनते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टान होते हैं टूटते हैं, उनके मलबे बनते हैं, फिर उसमें कुछ जैविक मरते सड़ते घटते हैं, तो उससे क्या होता है, इस तरह की क्या मृदा का निर्माण होता है। कहाँ पाई जाती है, ये जो मृदा होती है ये हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या आमतौर पे पाई जाती है। विशेषताएं क्या है, अधिक जैविक पदार्थ, अधिक जैविक पदार्थ होता है इसमें। जितने भी जैविक पदार्थ हो, जैसे जो जीव जंतु मर गए, सड़ गए, पेड़ पौधे हो गए, उनका अवशेषों से बनता है। तो चाय की खेती की जा सकती है, फल की खेती की जा सकती है, जैसे सेब हुआ, कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोग है। तो चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, फल की खेती के लिए संभव है। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में यदि जाएंगे, इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो चाय कॉफ़ी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये देख सकते हो, ये है कॉफ़ी का पेड़, इस तरह इसी को सुखाया जाता है, फिर इसको पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये है चाय पत्ती, ये देखो इसको सुखाया जाता है, सुखाने में इसको छोटा छोटा किया जाता है, उसके बाद चाय की पत्तियाँ आपके घर तक पहुँचती हैं। अब मिट्टी अपरदन, देखिए मिट्टी अपरदन एक बड़ी समस्या है, मिट्टी क्षरण बड़ी समस्या है। इस चीज़ को ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।